दिखाते हैं आपको। और भाई साहब क्या हवा दे रहा है यार, आप देख सकते हैं। थोड़ा पास ले जाओ, दिखाओ तो। हाँ बस बस। तो गाइस काफ़ी तेज़ हवा दे रहा है, काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे, तो हवा काफ़ी तेज़ है इसका। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी आनंद आ रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है इस पंखे की वजह से। तो इसको बंद करते हैं एक बार जल्दी। तो इस तरह से आपने देखा कितना अच्छे तरह से काम कर रहा है प्रोपेलर। और इसको जब आपको मन कहे तो आप इसको लेकर कहीं भी जा सकते हो, अगर जाना होना है तो। मान के चलो मुझे हाथ में लेकर इसको इस तरह से चलाना है, तो हाथ में लेकर कुछ इस तरह से इसको चला सकते हैं। काफ़ी तेज़ यहाँ पर चला रहा हूँ इसको, या देखे तो हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। और नीम का पेड़ बिल्कुल शांत है, पत्ता भी देख सकते हो। अब चलाएं तो देख सकते हो कितना तेज हवा दे रहा है ये। कुछ इस तरह से काफ़ी तेज हवा दे रहा है। तो दोस्तों इस फैन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर ये 2.5 इंची का पाइप 1 फीट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मैं अगर साइज आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज़ ये है 2.5 इंची 6 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको लेंगे और इसको हमें आधा यानी कि 6 इंची तकरीबन कटिंग कर लेना है। अब ये थोड़ा इससे ना पे या फिर इससे सेम ही चीज़ है। तो एग्जिट में 6 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर यह है 6 सेंटीमीटर। और अब कटिंग कर लेना है इसको। इतना कटिंग कर लिया है, बाकी इसके साइड में कोई काम नहीं है, हटा सकते हैं। तो अब इसको घुस लेंगे इसी तरह से। तो दोस्तों इसको कटिंग करने के बाद अब हमें सिंपली क्या करना है कि लेना है एक पीवीसी पाइप का शीट कुछ इस तरह से। इसको मैंने गर्म करके इस वाले पाइप को शीट इस तरह से बना लिया है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड पाइप था और ये थोड़ा लो पाइप है, लो क्वालिटी का पाइप, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब सेम है सिस्टम। तो अब हमें इसका जो है एक शीट बनाना है, एक ढक्कन कटिंग करना है, क्या कहते हैं इसको, सर्कल। और यहाँ से इसको करेंगे लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक गोल प्लेट कटिंग कर लिया है। अब जो है इसको हमें इसका सेंटर ऑफ पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हमें इसको जितना है, यानी ये 6 है तो 3 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर है, तो 3.2 सेंटीमीटर कर सकते हैं इसको। यहाँ से कुछ इस तरह से तो यहाँ पर हमें एक छेद करना है, यहाँ पर इसके बीचों बीच में जो कर लेते हैं। तो दोस्तों ढक्कन हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको फिक्स करने के लिए जो है मुझे इस तरह ढक्कन में और बड़ा छेद करना है, क्योंकि हमने जो फैन बनाया है हमने जो फैन बनाया है वो इस वाले पावरफुल 775 मोटर को लगाना है। और इसको लगाने के लिए मुझे कुछ इस तरह से इसके अंदर छेद करना पड़ेगा, जितना बड़ा इसका जो ये सिरा यहाँ तक निकलने वाला है, यानी तकरीबन कितना होगा ये मान के चलते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर इसका होल होने वाला है टोटली। इस तरह से इतना बड़ा छेद करना है मुझे।
अब जो है गाइस हमारा मोटर इसके अंदर कुछ इस तरह से आसानी से फिक्स हो जाएगा और बस इसको हमें सुपर ग्लू के साथ चिपकाना है। और चिपकाने से पहले इन सभी को हमें ब्लैक कलर करना है क्योंकि ये इसे नॉर्मली ठीक नहीं लगेगा देखने में। तो दोस्तों इस वाले पार्ट पे हमने अच्छे तरह से ये सभी कंपोनेंट पर पेंटिंग कर दिया है, लेकिन मुझे पहली बार पेंटिंग करना तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मोटा यहाँ पर पेंट लग गया है इसके ऊपर स्प्रे कलर। अंदर की तरफ तो बिल्कुल लाइट था और लाइट ही करना चाहिए था, लेकिन हमने डार्क कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। बट कोई बात नहीं, दिखने में ठीक लग रहा है वैसे, बट थोड़ा कहीं कहीं कुछ ज़्यादा लग गया जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इसका फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो चुका है। तो खैर जो भी है काम करेगा हमारा, इससे कोई फ़र्क नहीं, कलर से बस थोड़ा अच्छा देखने के लिए कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हमें इसको लेना है और इसके ऊपर जो है हमें लगाकर इस वाले मोटर के कुछ इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर लॉक कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर हम डाल सकें, कुछ इस तरह से। तो चिपका लेते हैं इसको सुपर ग्लू की सहायता से। तो इस वाले वायर को हम लगाएंगे इसके अंदर, इसके वायर को अच्छे तरह से छील लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको सोल्डर नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इस पर सोल्डिंग भी कर सकती हो पक्का अगर बना रहे तो। वैसे मुझे इसको इसका जो प्लग है, क्योंकि इसको हमें 12 वोल्ट की बैटरी से ही चलाना है, तो इसका प्लग का कोई काम नहीं फिलहाल के लिए, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ अब सही रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली इस पर झटका ना लगे, इसलिए हमें इसको जो है और इसको आप चाहें तो बटन से भी इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के बटन्स हैं यहाँ पर, ये अगर चाहो तो इसको बटन में लगा सकते हो इसको ऑपरेट करने के लिए, और या फिर ये HTC स्विच जो है इसको लगा सकते हो, HTC स्विच, या फिर ये जो गोल वाला सीट है ये वाला, ये भी लगा सकते हो। खैर मैं यही वाला लगाऊंगा। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से ये ऑन ऑफ होगा।
कुछ इस तरह से ये ऑन या ऑफ होगा। कुछ इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद और जो जाने वाला वायर रहेगा यहाँ पर रहेगा। और इसको चिपकाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे ग्लू लगाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए विद द हेल्प ऑफ सुपर ग्लू। इसको भी बंद कर देना है कुछ इस तरह से अच्छे तरह से सुपर ग्लू लगाकर। और अब जो है हमें कुछ इस तरह से इसको लेना है और इसके स्लाइडिंग को कुछ इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको हमें कुछ इस तरह से घिस लेना अच्छे तरह से। कोई गिरे तो इसके ऊपर ही गिरे, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों यहाँ तक बनाने के बाद अब जो है यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। ये हमारे फ़ैन का जो है ये स्टैंड है, मान के चलो इसे। तो ये अभी वाइट कलर में, इसको ब्लैक करना पड़ेगा क्योंकि सारा ही कुछ तो ब्लैक में है ना, तो ये देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ओह शिट। में एक कनेक्टर लगाना है, XT60 कनेक्टर। हमें एक बार इसका मोटर का नॉर्मली डायरेक्शन चेक कर लेना है। तो सही है बिल्कुल से। नहीं करना है इसके अंदर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो इसीलिए इसके अंदर इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, इजी है, कोई भी कर सकता है आसानी से। ये बैटरी कनेक्टर लगा देंगे कुछ इस तरह से और इसके अंदर इन सभी वायर्स को इसके अंदर डाल देते हैं। और इसके ऊपर कुछ इस तरह से इसके कैप को बंद कर देना है। के लिए सिंपली इसके अंदर सिंपली इसको लेना है और कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देना है और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पेचकस की सहायता से टाइट कर देना अच्छे से। इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है। कुछ इस तरह से फुल टाइट करने के बाद अब इसको इसके अंदर लगा देना है। ये जो हमने स्टैंड बनाया था ना फिक्स करने के लिए, कुछ इस तरह से इसके अंदर ये आ जाएगा और ये निकलने वाला नहीं गाइस। तो इस तरह से हमारा जो फैन है बन गया। और तो दोस्तों अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वाले फ़ैन को चार्ज किस तरह से करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए इस तरह से आपको ये है B3 IMAX का प्रो चार्जर आपको यूज़ करना है। तो हमें इसको सिंपली लेना है, इसके बैटरी को, ये कनेक्टर है बैटरी का, और सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा देना है। जैसे ही लगाएंगे तो इसके अंदर 3 लाइट जलेंगी और पहले ग्रीन था अब रेड हो गया है ये लाइट। और अब ये आसानी से चार्ज हो रहा है। जैसे ही इसके 3 सेल का बैटरी है, तीनों सेल फुल चार्ज हो जाएगा तो ये तीनों लाइट ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया। और चार्ज होते ही आप इसको आसानी से कहीं लेकर जा सकते हो आसानी से चलाने के लिए, और या फिर इसको स्टैंड पे रख के ही चला सकते हो आसानी से। तो ये प्रोपेलर कितना अच्छे तरह से फ़ैन काम कर रहा है, जो 12 वोल्ट का रिचार्जेबल फ़ैन है।
और अब आपको ये दिखाता हूँ किस तरह से इसको चार्ज करना है, जो काफ़ी आसान है इसको चार्ज करना। और इसका बैटरी बैकअप आपको 20 से 40 मिनट के अंदर मिल जाएगी। अगर प्रोपेलर थोड़ा सा चेंज करें तो इसका बैकअप बढ़ सकता है, और इसका प्रोपेलर थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसका बैकअप कम भी हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, मैंने इसको रिचार्जेबल इसलिए नहीं बनाया है कि इसको सिर्फ हम इसको रिचार्जेबल चला इस तरह से नॉर्मली, बल्कि इसलिए बनाया ताकि इसको हम सोलर फैन से चला सकते हैं, या 12 वोल्ट का आपके पास जो बैटरी होती है 7.2 एम्पियर, या फिर डायरेक्टली सोलर पैनल है उसको आसानी से इसको चला सकते हो। तो खास करके उसी लिए बनाया गया है फैन। बाकी इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल से लिथियम बैटरी है, तो ये मोटर 15 से 20 वाट पावर लेता है, यानी 5 से 6 एम्पियर पावर लेगा, जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप सिर्फ 20 मिनट आपको मिलने वाली है इस वाले बैटरी के साथ जो अभी इसके अंदर लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों फैन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, और इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। स्टैंड के साथ अगर ले जाना है तो वहाँ पर ले जाओ, वरना अगर आपको हाथ से चलाना है तो हाथ से चला सकते हो। कुछ इस तरह से इसकी हवा काफ़ी तेज है, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज इसका हवा है, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज हवा, काफ़ी सुकून मिलता है इसको चलाने के बाद। तो और हम मिलते हैं इसी तरह किसी वीडियो तक के लिए जय हिंद।